हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि इसमें टोटल 4 भाग हैं, चारों भागों को हम सॉल्व करेंगे और इस सवाल में हमें चित्र भी दिया गया है। इस चित्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हल करते हैं। हल दिया गया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहला भाग सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी है। ठीक है, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी है। ठीक है, तो हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हमें जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी एक सरल रेखा है और उसके ऊपर में एक लंब पड़ा हुआ है सी ई। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण ई और बराबर, अब इस त्रिभुज में देखेंगे तो बी सी एक सरल रेखा है और उसके ऊपर में एक लंब पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो कोण डी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। और ए ई पी और सी डी पी दोनों में देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण पी बराबर कोण पी होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर है, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा क्योंकि यदि दो त्रिभुज का, मान लेते हैं ये दो त्रिभुज है और ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री और एक कोण, ये वाला कोण 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये वाला कोण भी 45 डिग्री है। अब दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब दो त्रिभुजों का दो संगत कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से
कसौटी से त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा भाग हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई है। त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज सी बी ई है। तो हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में दोनों में देखेंगे तो ये बी वाला कोण यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। बी वाला कोण दोनों में पड़ रहा है। ये बी वाला कोण दोनों में कॉमन पड़ रहा है। सी बी ई और ए बी डी दोनों में कॉमन पड़ रहा है। तो ये कोण हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। कोण बी बराबर कोण बी, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण दोनों त्रिभुज में है। और देखेंगे ए बी डी इसमें देखेंगे तो इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ए बी डी और सी बी ई में देखेंगे तो ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए बी सरल रेखा है और इसके ऊपर में परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा। कोण डी और कोण ई बराबर होगा। कोण डी बराबर कोण ई बराबर होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुजों का दो संगत कोण बराबर है। इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई होगा। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भाग सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी है। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी है। तो हम इसी त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन वाला कौन कॉमन है? ए वाला। यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ए वाला कौन? ये वाला कौन? ए ई पी इस त्रिभुज में भी है और ए डी बी इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी है ये वाला कौन। तो ये वाला कौन हो जाएगा उभयनिष्ठ कौन। कौन ए बराबर कौन ए उभयनिष्ठ कौन है। ठीक है, और ई और डी ए ई पी में ये वाला कौन और ए डी बी में ये वाला कौन, दोनों कौन का मान 90 डिग्री का है। कौन ई बराबर कौन डी 90 डिग्री का है। अब दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के समरूप होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब
चौथा भाग, चौथा भाग में हमें सिद्ध करना है, चौथा भाग सिद्ध करना है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। तो इसी त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, दोनों में देखेंगे तो यहाँ भी D है और यहाँ भी नहीं, यहाँ पर D है और यहाँ पर E। PDC और ये वाला त्रिभुज और BEC ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें देखेंगे तो कौन ये वाला 90 डिग्री का है और कौन ये वाला 90 डिग्री का है। कौन D बराबर कौन E होगा, कौन D बराबर कौन E होगा, और दोनों का मान 90 डिग्री का है। और आगे देखेंगे PDC BEC BEC दोनों में देखेंगे तो ये C वाला कौन, ये वाला कौन दोनों में पड़ रहा है, दोनों में कॉमन है, तो ये वाला कौन हो जाएगा उभयनिष्ठ कौन। कौन C बराबर कौन C, और दोनों क्या है उभयनिष्ठ कौन, उभयनिष्ठ कौन। अब दो कौन बराबर है तो तीसरा कौन भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।